हेलो एवरीवन, दिस इज प्रखर तिवारी। तो बच्चों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्लास 10 मैथमेटिक्स से 6 मार्क्स वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए सॉल्व करते हैं सारे क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन कह रहा है दो संख्याओं का अंतर 2 है तथा उनके वर्गों का योग 34 है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा कह रहा है दो संख्याओं का अंतर कितना है, 2। तो लिखेंगे माना बड़ी संख्या, भाई अंतर पूछा तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को माइनस करेंगे तो माना बड़ी संख्या x है और छोटी संख्या y है। अब प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, इन दोनों का अंतर कितना है, 2, मतलब x माइनस वाई इक्वल टू कितना है, 2। हम यहाँ से x का वैल्यू निकाले, कितना आ जाएगा, 2 प्लस का y। ये हो गया हमारा समीकरण 1, मतलब इक्वेशन फर्स्ट। अब आगे कह रहा है तथा उनके वर्गों का योग कितना है, 34। अगर हम इनका स्क्वायर करते हैं तो कितना बता रहा आ रहा है 34। तो लिखेंगे इनका वर्ग करते हैं, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर कितना है, 34। अब हमें पता है एक्स का वैल्यू कितना है, 2 प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 34। यहाँ आइडेंटिटी लगाएंगे तो आ जाएगा 4 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 दूना 4 वाई प्लस वाई स्क्वायर बराबर आ गया 34। यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा वाई स्क्वायर 2 वाई स्क्वायर प्लस 4 वाई बराबर 34 माइनस का 4। भाई प्लस का 4 इधर माइनस में चला गया, यहाँ आ जाएगा 2 वाई स्क्वायर प्लस 4 वाई बराबर 30। और यहाँ अगर हम और सॉल्व करें तो यहाँ से आ जाएगा 2 वाई स्क्वायर प्लस 4 वाई माइनस का 30 बराबर में 0। अब इस पूरे समीकरण को अगर 2 से भाग दीजिए, यहाँ के आ जाएगा कितना, वाई स्क्वायर प्लस 2 वाई माइनस का 15 बराबर में 0। ये आ गया हमारा समीकरण। अब इसमें हम स्प्लिट डबल लगा के सॉल्व करते हैं। तो 5 कहीं 15 और 5 में 3 गया 2। तो हम इस समीकरण को सॉल्व करें तो यहाँ जाएगा वाई स्क्वायर प्लस ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे 5 माइनस का 3 वाई माइनस का 15 बराबर 0। अब वाई स्क्वायर प्लस इधर आ जाएगा 5 वाई माइनस का 3 वाई माइनस का 15 बराबर में 0। इन दोनों में से अगर हम वाई कॉमन ले तो इधर आ जाएगा वाई प्लस का 5, इधर माइनस का 3 कॉमन ले, इधर आ जाएगा वाई प्लस का 5 बराबर में 0। अब इधर से आ गया वाई प्लस का 5, इधर आ गया वाई माइनस का 3 बराबर में 0। अब एक बार प्लस 5 को 0 के बराबर रखेंगे, एक बार वाई माइनस 3 को, तो वाई प्लस 5 बराबर में 0। यहाँ से वाई का वैल्यू कितना आ गया, माइनस का 5। और इधर हम वाई माइनस 3 को 0 के बराबर रखेंगे तो वाई का वैल्यू कितना आ जाएगा, 3। मतलब वाई की कितनी वैल्यू आई है, एक आया माइनस का 5, एक आ गया 3। तो यहाँ से पॉजिटिव देखें, जो हमारा समीकरण 1 था, समीकरण 1 से हमारा क्या वैल्यू था, x बराबर 2 प्लस का y। तो x बराबर 2 प्लस का y का वैल्यू रखा कितना आ जाएगा, 3, मतलब 3 2 5। यहाँ तो x का वैल्यू कितना आ गया 5, y का वैल्यू -5 रखेंगे इसी समीकरण में तो कितना आ जाएगा, x बराबर 2 प्लस y। समीकरण में y का वैल्यू -5 रखे तो आ जाएगा x बराबर 2 प्लस आ जाएगा माइनस का 5, x बराबर आएगा 2 माइनस का 5। इधर से x का वैल्यू कितना आ गया, माइनस का 3। तो ये हो गया हमारे इस प्रश्न का हल। अब बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न कह रहा है यदि समीकरण x स्क्वायर प्लस kx प्लस 64 बराबर 0 और x स्क्वायर माइनस 8x प्लस k बराबर 0 वास्तविक मूल रखते हैं तो k का घनात्मक मान ज्ञात कीजिए। चलिए इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा। तो जो हमारा पहले समीकरण लिखें, एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 64 बराबर में कितना है, 0। अब इनके कैसे हैं, वास्तविक मूल है। तुम यहाँ से देखें, अगर ए का वैल्यू हमारा 1 है, बी का वैल्यू हमारा के है और सी का वैल्यू हमारी कितनी है, 64। अच्छा, वास्तविक मूल के लिए क्या कंडीशन होती है, वास्तविक मूल के लिए जो हमारा डी होता है वो 0 से होता है हमारा बड़ा, मतलब जो बी स्क्वायर माइनस 4 AC होता है वो 0 से बड़ा और 0 के बराबर होता है। तो यहाँ बी का वैल्यू हमारा के स्क्वायर माइनस का 4 इंटू में ए का वैल्यू 1 और सी का वैल्यू 64, इधर आ गया 0। तो के स्क्वायर माइनस का 64 चौको हमारा कितना आ जाएगा, 64 चौको इधर आ जाएगा हमारा 4 चौको 16 और 4 छंग 24, 24 1 25, इधर ग्रेटर देन में 0। अब यहाँ से और सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, के स्क्वायर उधर ब्रैकेट में चला जाएगा, कितना आ जाएगा 256, और 256 किसका होता है, 16 का। तो यहाँ से के का वैल्यू कितना आ जाएगा हमारा, तो यहाँ से हमारा के का वैल्यू आ जाएगा 16। अब हम दूसरा जो हमारा दूसरा समीकरण है उसको हल करें तो इधर आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 8x प्लस के बराबर में कितना दे रखा है, 0। तो इसकी भी वही सेम कंडीशन होगी, जो डी होगा कितना आ जाएगा, 0 से बड़ा होगा और 0 के बराबर होगा। तो यहाँ तो आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4AC इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। बी का वैल्यू है माइनस का 8 का स्क्वायर माइनस का 4 इंटू में ए का वैल्यू 1 और सी का वैल्यू के इंटू में इधर चला है 0। अब 8 का स्क्वायर 64 माइनस का 4 के इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ जाएगा, माइनस का 4 के इज ग्रेटर देन एन इक्वल टू इधर हमारे पास कितना आ जाएगा, माइनस का 64। अब यहाँ देखिए तो माइनस से माइनस कट गया और यहाँ से हम के का वैल्यू निकाले तो 4 को अगर हम 64 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 16। अब यहाँ पे 16 आएगा तो जो हमारा साइन होगा वो हो जाएगा इसका चेंज। तो जो हमारा साइन आ जाएगा चेंज, यहाँ के का वैल्यू कितना आ जाएगा 16। तो ये हो गया हमारे इस प्रश्न का हल। अब बात करेंगे अपने तीसरे प्रश्न की। तीसरा प्रश्न कह रहा है एक लंबवृत्तीय शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई 3:4 के अनुपात में है। यदि इसका आयतन 301.44 सेंटीमीटर क्यूब हो तो शंकु की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। पाई का मान हमारा कितना दे रखा है, 3.14। तो चलिए इस प्रश्न को भी हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा। तो सबसे पहले शंकु बना लेते हैं। यह हो गया हमारा शंकु, ये हो गई उसकी ऊंचाई, ये हो गया उसकी त्रिज्या, ये हो गया हमारा एल, मतलब त्रिज्या ऊंचाई। शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात दे रखा है तो हम इसको एक्स आर मान के चलेंगे। तो जो हमारी ऊंचाई हो जाएगी, मतलब त्रिज्या वो आ जाएगी 3R और जो हमारी ऊंचाई होगी वो हो जाएगी 4R। अच्छा, अब देखें हमें पता है कि शंकु का आयतन कितना होता है, शंकु का आयतन हमारा कितना आ जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब यहाँ से वैल्यू रखें तो 1/3 इंटू में पाई का वैल्यू 3.14 इंटू में आर स्क्वायर, तो मतलब 3R का होल स्क्वायर इंटू में पूरा, और बराबर में हमारा वैल्यू कितना दे रखा है 301.44 सेंटीमीटर क्यूब। अब और आगे हल करें तो कितना आ जाएगा हमारे ऊपर 3.14 गुणे में 3 का 9 आर स्क्वायर 4R स्क्वायर बटे में नीचे चला 3 बराबर में इधर 301.44 सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ से अगर काटे तो कितना आ जाएगा 3 त्रिक का 9, अगर हम यहाँ पे काटें 3 त्रिक का 9। अब यहाँ पे कितना है, देखिए तो इधर अगर हम आर क्यूब को इधर रखें, सॉरी यहाँ पे आर स्क्वायर नहीं आर हुआ, तो अगर हम आर क्यूब इधर बन जाएगा आर स्क्वायर से। अब इस सबको उधर ले जाएंगे, मतलब कितना बचा 301.44 बटे में इधर कितना आ जाएगा 3.14 गुणे में 3 नीचे इसके साथ गुणे में कितना आ जाएगा 4। अब इसको सॉल्व करें तो देखिए कितना आएगा।
अब नीचे देखिए पॉइंट किया, इधर भी पॉइंट करती है तो ये संख्या रिमूव होगी। अब कितना बचा, r³ बराबर 301 44 बटे में 314 गुणे में 4 3 12। अब इसको गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 से अगर इसको काट के देखें तो पहले अगर हम काटे ना, पहले 3 से गुणा करा दें, 3 को 3 1 से काटेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, चलिए काट के देखते हैं। 4 को 341 से भाग, 4 से 28, 10 में 8 गया 2, इधर 1 और 4 5 से 20 14 और 4 3 12 और 4 6 24, मतलब कितना आ गया 4 से काटने पर 7536। अब ये 3 से काट के देखें कितना आ रहा है 7536 को, तो ये चला गया सीधे 25 से और ये चला गया किसे, सीधे 12 से, तो यहाँ कितना आ गया 2512। मतलब r³ बराबर कितना आ गया ऊपर 2512 बटे में नीचे कितना आया 314। अब 314 को 2512 से भाग देते हैं तो कितने बार में जाएगा, 4 के बारे में 2 कब आएगा, 4 3 आई 3 8, तो अगर हम इसको 8 से गुणा करके देखें तो 8 को 32, 8 के 3 11, 8 24 1 25 आ गया। ये हमारा कितनी बार में कटा, 8 बार में। तो r³ बराबर कितना आ गया हमारा 8, और r किसका 8 किसका क्यूब होता है, ये होता है हमारा 2 क्यूब का। तो यहाँ से r का वैल्यू हमारा कितना निकल के आया 2। अभी जो हम लोग ने त्रिज्या और ऊंचाई को 3r और ये 4r माना था वहाँ रखेंगे, तो हमारी त्रिज्या थी और ये जो हमारी ऊंचाई यहाँ से निकालें तो कितना आ जाएगा, ये था 3r, तो यहाँ आ जाएगा 3 गुणे में 2, तो कितना आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। और यहाँ से ये हमारी थी 4r, लेकिन आ जाएगा 4 गुणे में 2, 4 दूनी 8 सेंटीमीटर। तो ये हो गया हमारे इस प्रश्न का हल। अब बात करेंगे अपने चौथे प्रश्न की। चौथा प्रश्न कह रहा है द्विघात समीकरण 2x² - 6x + 3 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, यदि मूल वास्तविक है तो उन्हें ज्ञात कीजिए। चलिए अगर कह रहा है मूल वास्तविक है तो सबसे पहले लिखने क्या दे रखा है, समीकरण 2x² माइनस का 6x + 3 बराबर में कितना दे रखा है 0। तो सबसे पहले अगर हम इसकी तुलना करते कितने आ जाएगा, a बराबर में 2, यहाँ b का वैल्यू आ जाएगा माइनस का 6 और c की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। तो व्यक्तिकर निकालना, सबसे पहले इसका हम डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेते हैं, व्यक्तिकर पता चल जाएगा। वो क्या d = b² माइनस का 4ac, तो d = -6 का स्क्वायर माइनस का 4 × में 2 × में 3। तो यहाँ से वैल्यू निकाले तो 6 का स्क्वायर 36, 4 जाए 8, 8 3 24, तो 36 में 24 जाएगा, हमारे पास कितना आ जाएगा 12। मतलब d का वैल्यू हमारा कितना आ गया 12। तो मतलब जो हमारे जो मूल है जो क्या कैसे हैं, वास्तविक है, तो यहाँ पे लिखेंगे। और d का जो मान है हमारा धनात्मक भी है, तो लिखेंगे d का मान धनात्मक है और मूल वास्तविक तथा भिन्न भिन्न है। जो मूल है उसके वास्तविक तथा भिन्न भिन्न है। तो अगर हम इसके जो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला अगर हम उससे निकालें तो आ जाएगा, लिखेंगे द्विघात सूत्र से क्या होता है, x बराबर -b प्लस माइनस √b² माइनस का 4ac बटे में 2a। तो इसको अगर सॉल्व करें तो कितना आएगा, तो x = माइनस का b, मतलब b का वैल्यू कितना आया था हमारे पास, b का वैल्यू था माइनस का 6, मतलब प्लस का 6 प्लस माइनस, और d का वैल्यू हमारा कितना आया था, d का वैल्यू हमारा आया था 12, मतलब √12 और बटे में 2a, तो 2 × में 2 कितना आ जाएगा 4। तो x = आ जाएगा 6 प्लस माइनस √12 बटे में 4। तो ऐसे मूल कितना आ जाएगा, हम ऊपर से अगर √12 को क्या लिख लें 4 3 12 मतलब 2√3, तो 6 प्लस माइनस 2√3 बटे में 4, ऊपर से अगर 2 कॉमन ले ली तो आ गया 3 प्लस माइनस √3 बटे में 4। तो यहाँ से आ जाएगा 2 दूना 4, तो इसके मूल कितने आ गए x बराबर 3 प्लस माइनस √3 बटे में 2। तो ये हो गया इस प्रश्न का हल। तो हम लोग बात करेंगे अपने पांचवें प्रश्न की। पांचवा प्रश्न कह रहा है संख्याओं की उस सूची के प्रथम 24 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसका nवां पद 3 + 2n से दिया जाता है। तो चलिए लिखेंगे हमारा मतलब nवां पद, मतलब an बराबर हमारा कितना दे रखा है 3 + 2n। तो सबसे पहले हम लोग इसमें अपने मन से लिखेंगे n बराबर 1 रखने पर, देखें मैं क्या मिलता है, n बराबर 1 रखने पर तो a1 बराबर 3 + 2 गुणे में 1, a1 बराबर 3 + 2 और a1 हमारा कितना आ गया 5। इस तरह n बराबर 2 रखने पर, n बराबर 2 रखने पर a2 बराबर 3 + 2 गुणे में 2, फिर a2 बराबर 3 और 2 दूना 4 और a2 हमारा कितना आ गया 7। तो यहाँ से हमारा a1 आ गया 5 और a2 हमारा कितना आ गया 7। जब हम यहाँ से d देखें मतलब सर्वांतर हमारा d कितना आ गया a2 - a1 मतलब d बराबर 7 माइनस का 5 बराबर d बराबर कितना आ गया 2। अब हमें इसका क्या निकालना है, प्रथम पदों का योग निकालना, मतलब क्या निकालना है SN निकालना है। तो यहाँ से हम देखें 24 पदों का योग, तो 24 पदों का योग कितना हो जाएगा, 24 पदों का हमारा आ जाएगा n/2 2a + n - 1 d। तो n का वैल्यू हो गया 24 बटे में 2, 2a का वैल्यू हो गया 5 प्लस n का वैल्यू हो गया 24 माइनस का 1, d का वैल्यू कितना हो गया 2, 2 से यहाँ कटा 12 बार में, तो 12 यहाँ गया 10, 24 में गया 23 और 23 दूना 46। अब यहाँ से आ गया 12 और 10 और 46 कितने हो गए हमारे 56 और 12 छंग 78, 12 छंग 72 और 12 पंचे 60 और 60 और 7 67, मतलब कितने आ गए। तो लिखेंगे अतः 24 पदों का योग 672 होगा। तो ये होगा इस प्रश्न का हल। अब बात करेंगे अपने अगले प्रश्न की जो कि ट्रिग्नोमेट्री से कह रहा है tan थीटा अपॉन 1 - cot थीटा प्लस cot थीटा अपॉन 1 - tan थीटा को हमें प्रूव करना 1 + sec थीटा इनटू में cos sec थीटा। तो चलिए प्रूव करते हैं। लिखेंगे सबसे पहले LHS है, तो हमें दे रखा tan को हम लोग चेंज करेंगे sin थीटा अपॉन में cos थीटा में, अपॉन में नीचे cot को चेंज करेंगे cos थीटा अपॉन में sin थीटा, इसी तरह cot को चेंज करेंगे cos थीटा अपॉन में sin थीटा, नीचे चलेगा tan को लिखेंगे sin थीटा अपॉन में cos थीटा। अब यहाँ नीचे भी एलसीएम ले लेंगे तो आ जाएगा sin थीटा अपॉन में cos थीटा, नीचे इधर आ जाएगा sin थीटा माइनस का cos थीटा अपॉन में sin थीटा, प्लस इधर ऊपर चला cos थीटा अपॉन में sin थीटा, फिर इधर भी एलसीएम ले लेंगे आ जाएगा cos थीटा माइनस का sin थीटा अपॉन में cos थीटा। अब इसको मल्टीप्लाई करा देंगे, इसको इससे और इसको इससे, तो यहाँ आ जाएगा sin थीटा, यहाँ नीचे चला था sin थीटा तो ऊपर आ जाएगा sin थीटा अपॉन में cos थीटा और इधर गुणे में आ जाएगा ये चीज़ पलट जाएगी तो आ जाएगा sin थीटा अपॉन में
साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, इधर भी इसी तरह चल रहा है कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा, इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा कॉस थीटा अपॉन में कॉस थीटा माइनस का साइन थीटा। फिर हम देखें तो ऊपर बन जाएगा हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में इधर बनेगा कॉस थीटा, ब्रैकेट के अंदर साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा, प्लस इधर आ जाएगा हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा, इधर बचेगा साइन थीटा, ब्रैकेट के अंदर कॉस थीटा माइनस का साइन थीटा। अब हम देखें इधर हमारे पास साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और इधर हमारे पास कॉस थीटा माइनस का साइन थीटा। तो यहाँ हमारा साइन थीटा माइनस में अगर हम साइन चेंज करेंगे तो यहाँ भी साइन हमारा चेंज हो जाएगा, क्योंकि हमें नीचे के हर सेम रखना है, मतलब हमारा डिनोमिनेटर सेम रखना है। तो अगर हम यहाँ से देखें तो हमारे पास कितना आ जाएगा, अगर हम करें तो इधर आ जाएगा, अगर हम इसकी एलसीएम ले लें इन दोनों का तो साइन चेंज हो जाएगा। तो यहाँ ये से पूरा अगर मैं आपको करके दिखाता हूँ, यहाँ पे पूरा एलसीएम ले लें सेम, अगर तो आ जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा और इधर आ जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, क्योंकि यहाँ पे साइन चेंज हो जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस। अब कॉस थीटा से कॉस थीटा कट जाएगा, बचेगा कितना साइन क्यूब थीटा, और यहाँ पे प्लस की बजाय आ जाएगा माइनस। इसी तरह साइन थीटा से साइन थीटा कट गया और ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से कट गया तो यहाँ आ जाएगा कॉस क्यूब थीटा। अब हम लोग ए क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी लगेंगे तो आ जाएगा ए प्लस बी मतलब साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ब्रैकेट के अंदर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इधर साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा, और इधर हमारे पास चला है साइन थीटा कॉस थीटा, इधर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। तो साइन थीटा कॉस थीटा से हमारा कट जाएगा साइन माइनस कॉस थीटा से साइन माइनस कॉस थीटा से। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कट जाएगा 1 प्लस ये हो जाएगा 1, यहाँ आ जाएगा हमारे पास 1 माइनस साइन थीटा, ये माइनस और ये माइनस, इधर हमारे पास प्लस हो जाएगा, हाँ यहाँ पे हमारे पास प्लस चलेगा, ये प्लस होगा। तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा, नीचे आ जाएगा हमारे पास साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा। अब सेपरेट कर लेंगे तो इधर आ जाएगा 1 अपॉन में साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा, प्लस इधर आ जाएगा साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा। तो ये कट गया 1 आ गया। अब 1 अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा यहाँ पे हमारे क्या बन जाएगा, 1 अपॉन साइन बन जाएगा कॉसेक थीटा और 1 अपॉन कॉस बन जाएगा सेक थीटा, और ये इधर आ गया +1। तो यहाँ पे LHS और हमारा RHS क्या आ गया बराबर। तो ये हो गया हमारे इस प्रश्न का हल। अब बात करेंगे अगले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। लास्ट क्वेश्चन कह रहा है यदि किसी भिन्न के अंश और हर में दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिए जाए तो वह 5/6 हो जाती है। वह भिन्न ज्ञात कीजिए। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 7 नंबर। तो सबसे पहले लिखेंगे माना वह भिन्न, माना वह भिन्न हमारा क्या बन जाएगा x अपन में y। अब लिखेंगे प्रश्नानुसार, पहले क्या करें यदि अंश और भिन्न में कितना जोड़ दिया जाए 2 जोड़ दिया जाए, मतलब x + 2 और y + 2, वो कितना बन जाता है 9/11। तो यहाँ से हम वैल्यू निकालें तो कितना आ जाएगा, इधर 11x + 22, इधर आ जाएगा 9y + 18, तो 11x माइनस का 9y बराबर 18 माइनस का 22, इधर 11x माइनस का 9y, 18 में 22 जगह हमारे पास बचेगा -4। तो ये आ गया हमारा समीकरण 1। अब दूसरा प्रश्न इसी में बता रहा था, आगे कह रहा है यदि अंश और हर में दोनों में 3 जोड़ दिए जाए, मतलब x + 3 बटे में y + 3 बराबर कितना हो जाता है 5/6, मतलब 6x 6 × 18 बराबर 5y + 5 = 15, मतलब 6x माइनस का 5y बराबर 15 माइनस का 18 आ गया, 6x माइनस का 5y बराबर आ जाएगा -3। तो ये आ जाएगा हमारा समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 को हल करेंगे हम। तो यहाँ से देखिए 6 से तो अगर हम इसमें 11 का गुणा करा दें तो कितना आ जाएगा, 6 की गुणा करा दें, ये गलत हो जाएगा हमारा। यहाँ हम 6 की गुणा करा देंगे तो कितना आ जाएगा 66x माइनस 6 है 54y बराबर 6 चौको 24। और समीकरण 2 में हम 11 की गुणा करा दें तो आ जाएगा 66x माइनस 55y बराबर 11 3 33। अब यहाँ साइन चेंज हो जाएगा प्लस, और यहाँ भी हो जाएगा प्लस, तो आ जाएगा माइनस का y बराबर में इधर में आ जाएगा माइनस का 9, तो यहाँ जाएगा प्लस का 9। तो ऐसे y का वैल्यू कितना आ जाएगा 9। अब y का मान अगर हम समीकरण 1 में रख दिया तो कितना जाएगा 11x माइनस का 9y बराबर में माइनस का 4, ये हमारा समीकरण 1 है। तो 11x माइनस का 9 गुणे में 9 बराबर माइनस का 4, तो 11x बराबर माइनस का 81 बराबर माइनस का 4, 11x बराबर माइनस का 4 प्लस का 81, 11x बराबर 81 में 4 जाएगा बचेगा 77, और x बराबर कितना आ जाएगा 77 बटे में 11, 11 7 70, मतलब वो x हमारा क्या आ जाएगा 7। तो लिखेंगे अतः भिन्न हमारा क्या आ जाएगा, अतः जो हमारा भिन्न है वो क्या आ जाएगा 7/9। तो ये हो जाएगा इस प्रश्न का हल। तो गाइस अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।